बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। मेरा काम आपको 7th क्लास की साइंस पढ़ाना है। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी हमारे पिछले लेक्चर में थोड़ी सी लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई। वो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, पिछला लेक्चर जो था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस बारे में आप पूछ लीजिएगा। तो क्योंकि वो पिछला चैप्टर पिछला लेक्चर था वो वेन के बारे में था, तो आप देखें वो हमारा पॉइंट नंबर 4 था। तो आज हमारा कैपिलरीज के बारे में है। तो बेटा क्योंकि जो इसका ताल्लुक सर्कुलेटरी सिस्टम से है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम को फिर डिस्क्राइब करता हूँ ताकि कैपिलरीज को समझने में भी आसानी हो सके। बेटा ये मैंने हार्ट बनाया था और हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे एक मोटी नाली निकल रही थी जिसका नाम एओर्टा था। जब ये एओर्टा आगे बॉडी के अंदर जा रही थी तो बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो रही थी। इतनी बारीक हो गई थी कि उसमें जो रेड ब्लड सेल हैं वो भी कतार बना के गुजर रहे थे। सारे रेड ब्लड सेल भी इकट्ठे नहीं गुजरते, इतनी बारीक और इतनी तंग हो जाती थी। जब वो इंतहाई बारीक हुई थी नाली, वो मुझे यहाँ बना नहीं सकता, वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो इतनी बारीक नालियों को कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज वो नालियां हैं जिसकी लेयर सिर्फ एक सेल वाली एक लेयर होती है। आमतौर पर ब्लड कैपिलरीज जैसे आर्टरीज हैं, वेन हैं, उनकी जो दीवारों की 3-3 लेयर हैं। इसकी वॉल्स की सिर्फ एक ही लेयर है और अंदर से सुराख को बोलते हैं लूमन। इसका जो लूमन है वो भी बहुत तंग है, ठीक है। तो कैपिलरीज का जो काम होता है, मैं यहाँ कैपिलरीज यहाँ से निकलेगी, कैपिलरी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आगे चलेगी जाएगी, कैपिलरीज बनेगी। इतनी इनका काम क्या होता है कि इनके जरिए जो बॉडी के टिश्यू फ्लूइड है उनके दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज होता है। मतलब ब्लड है, अगर वो खुराक लेके जा रहा है तो वो खून से निकलेगी और हर सेल में चली जाएगी और हर सेल से वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड में आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कैपिलरीज का काम क्या है? टिश्यूज के अंदर बॉडी के साथ मटेरियल को का तबादला करना है। यानी ब्लड में मौजूद अच्छे अच्छे मवाद निकल कर टिश्यू में चले जाएंगे और टिश्यू से जो नकारा गंदे वेस्ट मवाद हैं वो ब्लड में आ जाएंगे ताकि ब्लड उनको फिर मुख्तलिफ ऑर्गन में ले जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाए, वहाँ निकल जाएगी, और यूरिक एसिड को जो है यूरिनरी सिस्टम में ले जाएगा ताकि यूराइन बन के पेशाब बन के निकल जाएगा। इस तरह हमारे जिस्म से वेस्ट का खात्मा हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। तो कैपिलरीज हमारी थर्ड वेसल है जो इंतहाई बारीक वेसल होती हैं और इनका काम टिश्यू फ्लूइड के दरमियान मवाद को तबादला करना है। तो आइए हम इसके बारे में अब बुक से जो है वो रीड करते हैं। तो बेटा हमने बुक आपके सामने खोल ली है, उसका पेज नंबर 29 है, आप भी खोल लें। तो आखिरी 2 लाइंस होंगी, वहाँ आपको हेडिंग भी नज़र आ रही होगी कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज वाली ये हेडिंग खोल लें, खोल ली होगी आपने 29 पेज पे। तो मैं पढ़ने लगा हूँ कि कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये इंतहाई बारीक नालियाँ हैं, तो उन्होंने भी यही लिखा हुआ है, लोकेटेड विद इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर होती हैं, पीछे नहीं होती, ठीक है ना। ये क्योंकि ये बहुत बारीक है इसलिए ये टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाती हैं। विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू द वेन। इसका काम जो है ना, आर्टरी से आने वाले ब्लड को लेना और टिश्यू में मटेरियल को चेंज करने के बाद वेन्स को वापस दे देना है जी। कैपिलरीज आर मोस्ट अबंडेंट इन टिश्यूज़। कैपिलरी दरअसल टिश्यूज़ में ही पाई जाती हैं और किसी हिस्से में नहीं इतनी होती। अब तो अगला पेज हम खोल रहे हैं, 30 पेज है जी, उसमें भी 2-3 लाइन्स हैं, वो मैं आपके लिए खोलूँगा और आपने मेरे सामने मिलकर पढ़ लेना है। कैपिलरीज आर सो स्मॉल, ये 30 पेज का है जी, अगला पेज है। कैपिलरीज आर सो स्मॉल, इतनी छोटी होती हैं, दैट रेड ब्लड सेल कैन ओनली ट्रैवल थ्रू दैम इन अ सिंगल फॉर्म। कि इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं वो भी एक कतार की शक्ल में गुजरते हैं, इकट्ठे नहीं गुजर सकते, इतनी तंग होता है इनका लूमन जो है। कैपिलरीज मेजर इन साइज फ्रॉम अबाउट 5 to 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर। देखो इसका साइज तो वो सेंटीमीटरों में थी या मिलीमीटर, ये माइक्रोन्स में है। तो यानी इनका साइज 5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है जी। कैपिलरी वॉल आर थिन, इनकी दीवारें बारीक होती हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट आर एक्सचेंज थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। इतनी बारीक कि खून के अंदर से खुराक और ज़रूरी मादे निकलकर दीवारों के जरिए डिफ्यूज़ होकर टिश्यू में चले जाते हैं और टिश्यू से बेकार मादे इनकी दीवारों के जरिए ब्लड में रहते हैं। यूँ मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है जी। तो बेटा आपने रीडिंग भी कर ली है अब इसकी।
अब आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।